कैसे वो मोटिवेशन कह लीजिए, साथ ही साथ ये जो कीर्तिमान आपने लहराया, क्या प्लानिंग रही, कहां से आपको ये समझ में आया कि ये मुझे कुछ अलग हटके करना है और इस तरह से करना है? क्या हम जब दिवाली की तैयारी चल रही थी तब से मैं कोशिश कर रही थी। मेरी मम्मी ने बोला कि आप एक स्काई डाइवर हो, एक स्काई डाइवर की तरीके से आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तब मैंने बोला कि ये चीज एक है जो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। और मेरी मम्मा को आइडिया बहुत पसंद आया। तब मुझे एहसास हुआ कि सबको ये बहुत पसंद आएगा और ये एक चीज है जो मैं एज ए स्काई डाइवर कर सकती हूँ। तब से मैं फ्लैग बनाने की तैयारी कर रही थी, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसकी तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैं थाईलैंड गई थी। और ये मैंने थाईलैंड में किया। वो क्या फीलिंग रही जब आप 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाती हैं और नीचे की तरफ आ रही होती हैं? वो मन में क्या फीलिंग थी और क्या आप कहती हुई नजर आ रही थी? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि जब आप वहां से छलांग लगा रही थी और फिर आप जय श्री राम बोलते हुए आ रही थी। फीलिंग तो एक तो स्काई डाइविंग का अपना एक अलग से फीलिंग होता है और फिर हमें ध्यान में आता है कि हम भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक प्राउड वाला फीलिंग आता है कि हम बहुत अच्छे से कुछ कर रहे हैं। मैं फ्लैग जंप कर रही हूँ जय श्री राम के साथ और उनका साथ मेरे साथ है। तो मुझे ये एक चीज तो पता थी कि ये जंप बहुत अच्छे से होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे ही हुआ। भगवान राम साथ में थे और मेरी तैयारी भी साथ में थी, तो बहुत अच्छे से जंप हुआ। आइडिया आपको मिला, आपने आइडिया अपनी मां से शेयर किया। उसके बाद से जरा वो सफर भी बताइएगा कि कैसे वो तैयारी की आपने और कैसे आप थाईलैंड के लिए पहुंची। जब तो वो क्या छोटी चीजें थी जिन्हें ध्यान में रखा गया जब आप स्काई डाइविंग करने जा रही थी? ओके, सो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि स्काई डाइविंग में फ्लैग जंप कौन कर सकता है। जिसके पास 50 जंप हो और एक इस तरीके का यूएसपीए बी लाइसेंस बोलते हैं वो हो, वही लोग जंप कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली मेरे पास 296 जंप्स है और मेरे पास उसके ऊपर वाला लाइसेंस था, तो वो जंप मैं कर सकती हूँ। अगर आगे जाके किसी और को जंप करना होगा तो उन्हें मिनिमम 50 जंप चाहिए। उसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि इतना स्ट्रॉन्ग फ्लैग कहाँ से बनाऊं मैं कि जो 13,000 फीट से गिरने पे भी फटे नहीं। तो वो फ्लैग बनाने का काम चालू किया और उसमें कुछ लोगों ने मेरी बहुत मदद की। एंड जब मेरे पास फाइनली फ्लैग आया, वो फ्लैग लेके मैं थाईलैंड गई। मैंने अपने जो गुरुजी होते हैं उन्हें फ्लैग दिखाया और उन्होंने बोला कि श्वेता ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि 13,000 फीट से ये फ्लैग अच्छे से जंप हो पाए। तो फिर मुझे थाईलैंड में और एक जगह पे जाके टेलर शॉप ढूंढनी पड़ी और मुझे उसका अच्छे से सिलाई करवानी पड़ी कि 13,000 फीट से ये जंप हो पाए। जिस दिन मैं जंप करने वाली थी, आपको कैसे बताओ, उसी दिन फ्लाइट में जो प्लेन से मैं जंप करती हूँ उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए और वो प्लेन को ग्राउंड कर दिया। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर भगवान राम चाहेंगे तो आज मेरा जंप होगा, क्योंकि अगले दिन से मुझे वापस इंडिया आना था और अगले दिन से पूरी जगह बंद थी जहाँ पे स्काई डाइविंग होती है। तो मैंने सोचा कि अगर चाहेंगे तो हो जाएगा और वही हुआ कि मेरे पास फ्लैग अच्छे से बन के आ गया, सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई एंड आखिर में जंप भी हो गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम तैयारियों पर अगर बताना चाहें आप कि किस तरह से आप तैयारी करते हुए नजर आई, क्योंकि दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि ये बेहद अलग एक आइडिया और छलांग लगाना 13,000 की फीट से कहीं ना कहीं बहुत मजबूत तैयारी चाहिए होती है। मजबूत तैयारी तो चाहिए होती है, पर राम जी की कृपा ही समझो कि मेरे पास ऑलरेडी उतना एक्सपीरियंस था कि मैं ये जंप कर पाऊँ। मैं पिछले 5 सालों से स्काई डाइविंग कर रही हूँ एंड उसी की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि ये जंप मुमकिन हो पाया है। अगर मैंने आज ही सोचा होता तो लाइक 1 साल तो लग ही जाता तैयारी करने में, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है। आप एक आसान सा सिंपल सा वीडियो देख रहे हो और उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीजें जाती है कि अगर मैंने पैराशूट खोलते टाइम मेरे हाथ से झंडा छूट गया तो सीधा जाके मेरे पैराशूट में फंस जाएगा और मैं सही से लैंड नहीं कर पाऊंगी या लैंड ही नहीं कर पाऊंगी। तो वो एक चीज होती है कि वो तैयारी कैसे करनी है। फिर अगर आप मेरा पैराशूट देखोगे तो वो मेरा पैराशूट इंडिया के फ्लैग के साथ बन के आया हुआ है। तो वो भी एक मुझे चाहिए था कि एक हमारे कंट्री का फ्लैग हो मेरे पैराशूट पे लगा हुआ। एंड वो सारी वन बाय वन स्टेप लेके मैंने प्रिपरेशन की है। सबसे मुश्किल जो काम होता है वो है पकड़ बनाए रखना, क्योंकि एक बार पकड़ छूटी तो
फ्लैग से एक बार पकड़ छूटी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है वो पकड़ को वापस लाने का। तो वही सबसे मुश्किल काम है हम्म, और उसी की मैंने तैयारी की। इस दौरान जब आप तैयारी कर रही थी तो कितना वक्त आपको लगा इस तैयारी में? तैयारी में दिन मेरे पास काफी जंप्स है, इसलिए मैं बहुत आसानी से कर पाई। मुझे 3 दिन लगे, 3 दिन तैयारी की मैंने, और 3 दिन भी इसलिए लग गए कि जो पर्सन को मेरा वीडियो लेना था वो बहुत बिजी थे और मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए एक यूनिक स्किल सेट चाहिए होता है। तो ये फ्लैग जंप रिकॉर्ड करने के लिए भी, तो उसी हिसाब से मैंने 3 दिन में ही इसकी तैयारी कंप्लीट कर ली थी और मैं सक्सेसफुली जंप कर पाई। तो इसमें तो बहुत अगर आपके साथ जो कैमरा पर्सन थे जिन्होंने आपका वीडियो बनाया तो उससे पहले आपने रिहर्सल जो है वो की होगी, कई बार कोशिश की होगी। रिहर्सल में ऐसा है कि जैसे मैंने बोला, मेरे गुरुजी ऑलरेडी जानते हैं कि मैं कैसे स्काई डाइविंग कर सकती हूँ, जी। मेरी स्किल्स कितनी अच्छी है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया कि मैं रिहर्सल करूँ, उन्होंने बोला कि मैं सीधा कर ही पाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने जैसे कि अमृत महोत्सव था, उसके लिए भी मैंने फ्लैग जंप किया था, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रह चुका है। मुझे सिर्फ ये करना था कि मैं जय श्री राम लिखा हुआ फ्लैग लेके जा रही हूँ, तो मुझे उसका रिस्पेक्ट बनाए रखना था, इसीलिए मैंने एक ही ट्राई में सक्सेसफुली ये जंप कर लिया। आइडिया हमने आपका समझ लिया, आपने कहां से आइडिया लिया, आपने बताया किस तरह से तैयारी हुई, क्या परेशानियां रही। अब जरा वो फीलिंग मैं चाहता हूं संक्षेप में जरूर बताइएगा कि वो फीलिंग क्या रही जब आप हाथ में जय श्री राम का झंडा लेकर और वहां से छलांग लगाती हैं। मन में क्या चल रहा था, वो फीलिंग क्या थी आपके मन में? मन में एक तो घबराहट नहीं थी, पहली चीज, क्योंकि ये भगवान मेरे साथ थे। दूसरा एक प्राउड फीलिंग की भारतीय हूँ और ये चीज कर रही हूँ कि फाइनली हमारे पास टेम्पल अयोध्या टेम्पल आ रहा है, उसमें राम जी आ रहे हैं, रामलला आ रहा है। तो एक प्राउड फीलिंग था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर एक ही शब्द में बोलना हो तो मैं बस गर्व महसूस कर रही थी, मैं प्राउड फील कर रही थी। 500 सालों बाद, 500 सालों का जो संघर्ष है उसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, क्या कहेंगी? कोई भी भारतीय क्या कहेगा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि अब हमारे लाइक भगवान आ गए हैं और उनके आशीर्वाद हम पे बने रहेंगे, पहले से बने थे, अभी भी बने रहेंगे।